नमस्कार। आज की टॉपिक जो है वो हमने रखा है दो मेन टॉपिक जो मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जिसके बिहाफ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है। वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ऐसा है कि हर छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझा जाता है। बहुत सारे लोगों का योगदान होता है उसको सक्सेसफुल बनाने में, और टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक मैनेजमेंट उसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है और उसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाता है। हमने ये देखा है कि इस दोनों पॉइंट जो है, जो दोनों टॉपिक हमने एक साथ लिया है, उसकी बेसिक जो रोल है वो मैंने देखा है फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा उसकी रोल को इम्पोर्टेंट समझते हैं। कोऑपरेट कंपनियों में भी बहुत सारा इसका इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिकली हमने ये देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है। पहला जो पॉइंट हमने रखा हुआ है वो ये है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब अपनी इच्छा से किसी को सहयोग करना, ये कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन आपको जहाँ भी आप दो से ज़्यादा लोग आप देखेंगे वहाँ पर इसमें आपको ज़्यादातर समझने की ये है कि आपको हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अपने आप को रखना है, और जहाँ पर भी कंपनी की ज़रूरत हो वहाँ पर अपना योगदान करना है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन जो हमने वो रखा हुआ है वो बहुत मतलब कि सिंपल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कोऑर्डिनेशन इज एन orderly arrangement of effort to provide the unity of action in the fulfillment of common objective, whereas the cooperation denotes collective effort of a person working in an enterprises for the achievement of a particular purpose। तो इसमें आपको ये आपने देखा होगा कि जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं वो अपने सहयोग, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की पूरी प्रयास करते हैं, अपने एक्शन के साथ उस चीज़ को जो उनको काम सौंपा गया है वो पूरा टाइम पर कंप्लीट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेनेशन अलग चीज़ है, जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि हमने देखा हुआ है जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब एक दूसरे से लोग मिलजुल कर काम करते हैं, वो काम बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, कम टाइम में हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन में यही बताया जाता है कि जब आप एक दूसरे से मिलकर जब काम को पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक नया एनर्जी आप में क्रिएट होता है, और दूसरी चीज़ आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जब ग्रुप में लोग काम करते हैं तो जिसको इस चीज़ के बारे में कम नॉलेज होता है या जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उसके बारे में उनको कम नॉलेज होता है, वो अपने नॉलेज को भी डेवलप कर पाते हैं, अपनी समझ को भी आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं, प्लस में अपनी एफ़र्ट दिखाते हैं कि आगे से ये काम वो खुद कर सकते हैं। उनकी जो भी मतलब कि जो एफ़र्ट है वो एफ़र्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अपनी इच्छा से यह चीज़ें होता है। अगर मान लीजिए ग्रुप में कोई भी, मान लीजिए एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, कोई इशू आ गया, वो इशू को सॉल्व करने के लिए अगर ग्रुप मिलकर उस काम को करता है तो वो काम आसानी से हो जाता है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो, अपने नॉलेज, अपने स्किल को अपने तक ही सीमित ना रखें। अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डिपार्टमेंट को उसमें इन्वॉल्व हो, उसको प्रोवाइड करें अपने नॉलेज स्किल, ताकि आपके जैसा और भी लोग उसमें बन सके। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइवल करना आसान हो जाता है। अगर अपनी नॉलेज स्किल को अपने पास ही सीमित रखेंगे तो ना वो कंपनी डेवलप हो पाएगी, ना आप डेवलप हो पाएंगे।
तो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए अपने पास जो भी आपके पास स्किल है वो स्किल अपने सुपीरियर के साथ शेयर करें। मेरा स्पेशली इस चीज़ की रिक्वेस्ट है आपसे कि हमेशा अपने नॉलेज स्किल को यूटिलाइज करें, दूसरे के साथ शेयर करें, उनकी डेवलपमेंट में आप अपनी कंट्रीब्यूशन दें। हेल्प करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्प करने से दूसरे का काम जो होता है वो आसान हो जाता है। और ये हमेशा माइंड में लेकर चलना चाहिए कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो उस हेल्प के बदले वो आपको अपने आपके किसी भी काम के लिए वो प्रिपेयर रहता है और अपनी एफर्ट दिखाने लगता है। अगर आपसे कभी कुछ काम कहें या अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराना चाहते हैं तो आपको सहयोग करता है। सो आप अपनी नॉलेज स्किल को दूसरे के साथ शेयर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको हेल्प करें और उनकी मदद करें, तभी जाकर ये कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है वो कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज़ ये वर्ड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें इतना चीज़ें हम जानना चाहिए। कोऑपरेशन में भी सेम चीज़ है, क्योंकि ये दोनों सपोज करिए ये मेरा दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ अलग अलग तो है लेकिन ये दोनों हाथ एक साथ मिलकर ही काम करता है कोई भी। तो कोऑपरेशन में सेम चीज़ें है, लेफ़्ट साइड राइट साइड को सपोर्ट करता है और दोनों मिलकर एक अपना एक्शन को फुलफ़िल करते हैं। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों अपनी जगह पर अलग है, लेकिन जब दोनों इकट्ठे मिलकर जब काम करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव को ये आसानी से पूरा करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। कोऑर्डिनेशन इज एन एफर्ट टू इंटीग्रेट द इफेक्टिवली एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप वेयर द कोऑपरेशन इट्स शॉर्ट फॉर द अचीवमेंट द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। मतलब ग्रुप में ये भी अपना एफर्ट के साथ काम करने के लिए बाध्य होता है, ये भी उसी के फॉर्म में काम करता है जो कोऑर्डिनेशन है। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर अपने पूरी यूनिटी की एफर्ट को एक साथ मिलाकर इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है और अपने कार्य में लग जाता है, जिससे कि अपने जो बिजनेस है, जो बिजनेस का गोल है उसको पूरा करने में ये दोनों हेल्प करते हैं। इनकी जो कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन को थोड़ी अलग अलग पॉइंट वाइज हम इसको समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे काम करता है और थोड़ा सा समझेंगे। तो हमने इसमें कुछ पॉइंट रखा, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू या जैसे भी हो आपको अच्छे तरीके से समझा सके, इसके लिए पूरी प्रयास करेंगे। इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट इट्स परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए पूरी जो एफर्ट है उसको अरेंज करना है और उस एफर्ट के साथ उसको लग जाना है अपने कॉमन गोल के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज़ द बॉर्डर दैन द कोऑपरेशन विच इज़ द इंक्लूडिंग एज वेल एज बिकॉज इट इज़ द हार्मोनाइज टू ग्रुप एफर्ट। वो थोड़ा सा कोऑपरेशन जो है थोड़ा सा बड़ा है और ये ग्रुप में एफर्ट करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको अपनी पूरी नॉलेज, अपने स्किल को यूटिलाइज करना पड़ता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोऑपरेशन से। तो थोड़ा सा बॉर्ड एरिया में काम करता है, बड़े लेवल पर काम करता है। तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि अपनी नॉलेज स्किल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, दूसरे के साथ शेयर करें और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। आगे समझते हैं और थोड़ा सा। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, फिर नीचे अपनी जो भी डायरेक्शन जो उनको मिला रहता है उस डायरेक्शन को अपने एफर्ट, अपने नॉलेज, अपने स्किल के साथ वो करते हैं। लेकिन टॉप लेवल को भी हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर उनके पास कोई इशू और समस्या आता है तो उसके लिए वो प्रिपेयर रहे और अपनी कंट्रीब्यूशन भी कर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट एट वर्क एंड इरेस्पेक्टिवली ऑफ देयर वर्क। पूरी तरीके से दोनों को मिलकर उस चीज़ को करना। मैंने पहले भी समझाया कि टॉप लेवल हो या नीचे सुपीरियर पर्सन हो, इन दोनों को एक साथ, दोनों को कोऑर्डिनेट रहना चाहिए, जोड़ना चाहिए और अपने ऑब्जेक्टिव के लिए वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना रिस्पॉन्सिबल एक छोटा एम्प्लॉय है।
तो दोनों को जुड़ना, दोनों का कंट्रीब्यूशन होना, दोनों का एक साथ इंटीग्रेट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को कम टाइम में पूरा कर सकें। इट इज़ एस्टैब्लिश फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप, दोनों है। आप फॉर्मल फॉर्म में करिए, इनफॉर्मल फॉर्म में करिए, आपका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आपका जो कॉमन गोल है उसको पूरा करना है। उसमें मतलब कि कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, और अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको बाध्य होना चाहिए कि आप अपने ऑब्जेक्टिव जो भी आपको मिला हुआ है या जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है टॉप लेवल, उसके लिए आप पूरी एफर्ट और पूरी नॉलेज के साथ अपना यूटिलाइजेशन करें। इट इज़ प्लान्ड एंड इंथुसियाज्म बाय द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट एसेंशियल, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी नॉलेज, पूरी स्किल के साथ आपको इसमें लग जाना चाहिए, और जो भी आपका जो सेंट्रल लेवल पर जो अथॉरिटी मिला हुआ है उसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, और उसको अपने एफर्ट के साथ उसको फुलफ़िल करना चाहिए। यही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव को कम से कम टाइम में सक्सेसफुल बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इट इज सिक्स टू वेयर हेड सपोर्टेड फ्रॉम द वेरियस पीपल वर्क एट वेरियस लेवल, बहुत सारे लेवल के लोगों को बहुत सारे लेवल के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो ये जब सहयोग मिलता है तो ही ये चीज़ें पूरा होता है, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें इशू बन जाता है। क्योंकि अगर टॉप लेवल के लोग अगर फील्ड में आकर काम करते हैं तो फील्ड वाले लोगों को, टॉप लेवल लोगों को उस चीज़ के बारे में समझाना है, और टॉप लेवल के लोग जो अपनी प्लान और अपनी जो भी सोर्सेस लेकर आए हों और लोअर लेवल के साथ डिस्कस करके उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी वो चीज़ें को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो इसमें इतना ही है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने बता दिया इसमें, मतलब कि ऐसा है कुछ नहीं कि जो मैंने छोड़ा है। तो आपको हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोऑपरेशन में सिंपल सी वही चीज़ें है जो इसमें थोड़ी सी है कि वो टॉप लेवल के लोग जो है मिडिल लेवल से लेकर लोअर लेवल तक को पहुंचाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझा जाए तो डिफरेंट है। यहाँ पर ये डिफरेंट है कि जो लोग हैं या टॉप लेवल के लोग हैं या लोअर लेवल के लोग हैं, वो अपना जो अपना रिलेशन जो बिल्डअप करते हैं वो अपनी इच्छा शक्ति से, जो आप एक्शन लेते हैं वो अपनी इच्छा शक्ति से लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं अपनी इच्छा शक्ति लेते हैं। तो इसमें बहुत मतलब ये देखा गया है कि जब अपने अंदर से कोई चीज़ करने को होता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, अगर कोई फोर्स के साथ काम कराए और कोई फ्रीडम छोड़ दे कि आपको ये काम करना है, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट दिखने को मिलता है। फ्री छोड़ देंगे तो काम ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से होता है। और कभी कभी ये चीज़ें कन्फ्लिक्शन होता है, ये चीज़ को देखा गया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम कह सकते हैं कि 90% एंड 90 एंड 10 का रेशियो लेकर चले तो 90% देखा गया है कि अगर अपने इच्छा से कोई बंदा अगर काम करता है या कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। सपोज करिए एक बार दो बार गलत होगा, कुछ टाइम गलत होगा, उसके बाद अगर उसको फ्रीडम छोड़ा जाता है तो वो उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन उसको हो जाता है, मतलब तो फिर आपको उस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से उस काम को कराते हैं तो वो उतने ही मतलब कि बाउंडेशन हो जाता है उसकी एक तरह से, उसके बाहर वो निकल के सोच नहीं पाता है, उसके बाहर निकल के वो कर नहीं पाता है। तो आपकी एक दूसरे के साथ बाउंडेशन होना ज़रूरी है, और ये फेथ ही उनको अपने इच्छा शक्ति के साथ काम करने के लिए पावर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको अंदर से आना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, आपकी अंदर से नॉलेज, स्किल, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। इट इज़ टर्म एज द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। मैं बताया ना कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करते हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन है।
मतलब एक दूसरे के साथ एक इनका एक अच्छा मतलब मतलब कि कह सकते हैं सहयोग है, और सहयोग के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। द फंक्शन ऑफ कोऑपरेशन एज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन ऑफ एट एनी लेवल। इसमें कोई लेवल इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, कोई भी लेवल कहीं पर भी आकर अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो भी अपना फंक्शन का जो है वो अपना प्रोवाइड कर सकता है। जो भी उसके नॉलेज स्किल है वो नीचे के लेवल के लोगों को समझा सकता है। नीचे के लेवल को भी कोई ऊपर के लेवल के लोगों को समस्या आता है तो वो जाकर अपना डिस्कशन कर सकता है। अपने कोई भी रोल हो या व्हाटएवर कोई भी इश्यू आ रहा है उसको अपने ऊपर के लेवल को जब फ्री रहेगा तो अपना डिस्कशन कर सकता है। कोऑपरेशन इज इमोशनल इज नेचुरल बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द विलनेस ऑफ प्रिपेयर। ये नेचुरल चीज़ें कहाँ से आता है? ये नेचुरल चीज़ें ये इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये अंदर से फीलिंग आता है, और ये जब अंदर से फीलिंग आता है तो इस पर ये होता है कि अगर कोई कुछ बोलता है तो इमोशनली थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, तो काम करने को भी काम करने में भी हेल्प होता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपकी गलती कोई निकाल रहा है आकर, तो ये दिक्कत हो सकता है कि आप मतलब उससे हर्ट हो जाए, और आप कम काम कर रहे हैं, थोड़ी सी कम मतलब आपका उसमें वो दिख रहा है कि आपने पूरी नॉलेज स्किल के साथ नहीं करा, फिर भी आपको कोई अगर मोटिवेट कर देता है तो आपकी नॉलेज स्किल, आपको ये लगता है कि मेरी जो पास और जो नॉलेज स्किल है वो और यूटिलाइज करे या सीखे या समझे, आगे की तरफ अपने आप को डेवलप करने का अंदर से इच्छा जागरूक होता है। तो ये सारी चीज़ें होता है इसमें कोऑपरेशन में कि इमोशनली थोड़ा सा अटैचमेंट होता है। तो आपको अगर टॉप लेवल के लोग हैं तो उनको इमोशनल को डेवलप करें, इमोशनल को मोटिवेट करें कि नहीं आप बहुत अच्छे तरह मतलब काम कुछ गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, काम अच्छा होगा, थोड़ा इशू आया बट काम अच्छा होगा, तो इससे वो मोटिवेट होकर और अच्छे से काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि अपने नीचे के लोगों को हमेशा मोटिवेट करके रखें, ठीक है। अब मोटिवेट में बहुत सारे मोटिवेशन होता है, फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, फैमिली मोटिवेशनल होता है, सोर्सेज मोटिवेशनल होता है, और ट्रेनिंग के भी पर मोटिवेशन करते हैं, स्किल डेवलप करने का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देकर वही मोटिवेट करते हैं। तो ये सारी बहुत सारी मोटिवेशन का होता है जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ नॉलेज जो अपने पास था, कुछ हमने पॉइंट ले लिया, कुछ अपनी एक्सप्लेनेशन जो अपने को सीखा है अपने कॉलेज टाइम में, तो उसको लेकर हमने एक वीडियो प्रिपेयर कर दिया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं, एटलीस्ट जिसको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके, कोई समझ सके लोग इससे। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके हेल्प से थोड़ा सा भी किसी को मदद मिल जाए तो मतलब मेरा ये वीडियो बनाए हुए सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि हमेशा अपने सुपीरियर को हेल्प करें और अपने नॉलेज स्किल को अपने को डेवलप करके अपने को आगे की तरफ बढ़े, और सीख कर ही लोग आगे बढ़ते हैं। ये यूनिटी के जो लोग की बात कर रहा था मैं, कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन के बात कर रहा था, इसमें सीखने और सिखाने की बात है पूरी। जो लोग सीख चुके हैं वो नीचे को सिखाए, जो नीचे सीख रहे हैं वो अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पॉइंट में इसलिए डिस्कस करना चाहा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के डेट में अगर किसी के पास नॉलेज है, वो अपना नॉलेज दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और नॉलेज शेयर भी करता है तो पक्षपात करता है, उसको सिखाता है जो उसके मतलब की बातों में उसकी बात जो मानता है उसको, बाकी लोगों को नहीं सिखाता। लेकिन नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो आप सबको लेना चाहे या ना लेना चाहे उसकी पर्सनल है, लेकिन आप अपनी नॉलेज सबको दो। जहाँ पर भी आपको लगे कि मुझे अपने नॉलेज को
अपने टीम के साथ यूटिलाइज करना है, आप यूटिलाइज करें। उसमें बहुत सारे लोग उस नॉलेज को सीरियसली लेकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हैं नहीं लेना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके तरफ से ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस पर्सन को सिखाऊंगा, इसको नहीं सिखाऊंगा, ये गलत है। ये नॉलेज जो आपके पास है, वो नॉलेज के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको नॉलेज इसीलिए प्राप्त हुआ है ताकि आप दूसरे को गाइड कर सके, दूसरे को समझा सके। तो हमेशा दिमाग में रखें, बिना ईगो, बिना हेजिटेशन, जो आपके पास नॉलेज है वो अपना नॉलेज अपने सुपीरियर के साथ शेयर करें। तभी आप अपने आप को कहीं पर भी कॉन्फिडेंस और सेटिस्फाई फील करेंगे। अगर सेटिस्फेक्शन आपको खुद चाहिए तो अपना नॉलेज जो आपने कॉलेज टाइम में सीखा हुआ है या अपने वर्क एक्सपीरियंस में सीखा है, अपने सुपीरियर के साथ उसको शेयर करें। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, जिसके पास ये नॉलेज है वो अपने नॉलेज अपने सुपीरियर के साथ डिस्कस करे, उसको सिखाए, ताकि वो कुछ लोग और को सिखा सके। ये इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जो अपने लाइफ में सीखा, वो हमेशा चाहते हैं कि हमसे दूसरा सीखे, और सीखने के बाद वो अपनी नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप करके वो भी आगे बढ़े। तो ये वीडियो आज इतना ही तक, इसके बारे में जानेंगे। आगे नया टॉपिक नया टॉपिक हम सर्च करते हैं, उसके स्किल के बारे में पहले समझते हैं, फिर अपनी नॉलेज, अपने स्किल को उसको साथ इन्वॉल्व करते हैं और एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, ताकि आप मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिल सके आपसे कि आगे भी हम भी कुछ अलग तरीके से एक नया वीडियो लाएं और आपको कुछ मदद करें आपके